यस, जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का जो पेपर है आरबीएसई मैथ्स वालों का हो चुका है, तो उसका हम कुछ ओवरव्यू और जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चंस पर डायरेक्टली, और ये आ गया सेक्शन ए और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ओके बच्चा पार्टी, तो करें स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, जी संख्या आपको दे रखी है, इनका एचसीएफ क्या होगा। अब आपको पता है एचसीएफ क्या होता है सर। एचसीएफ जो होता है ना, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, कॉमन फैक्टर होता है। तो मुझे पता है कि 4 जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा। बाकी आप पीएफ मेथड से भी निकाल सकते हो, मैंने सिखाया आपको वीडियो में। अगला, निम्न में से अपरिमेय संख्या, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग होता है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो और कभी खत्म भी नहीं हो, तो वो होगा आपका ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, शून्यकों की संख्या पूछी है, आपको अच्छे से पता है जो भी बिंदु होता है वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है वो उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो 2 बार काट रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 टाइम्स कट कर रहा है एक्स अक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो हम देख रहे हैं कि रैखिक समीकरणों के युग्मों के लिए, यानी फॉर द वैल्यू ऑफ वाई फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी आपको इधर का, यानी सिंपल सी बात है, एक्स इक्वल टू 4 है ना, इसमें रख दीजिए आप वाई की वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू ऑफ वाई आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप फिल करोगे तो ये हो जाएगा 19 और एक्स इधर 4 है तो उधर जाकर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, 15 बचेगा। 15 में -3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। आगे देखो, सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, एकदम इजी पीजी। और आपको पता है एन पदों का योग, सम ऑफ एन तो टर्म्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2a + n - 1 × d n/2 2a + n - 1 × d। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन आया है। यदि किसी एपी का जो 11th एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 11, यानी ए इक्वल टू 11 हो गया, एंड टेंथ टर्म का मतलब हो गया, ये हो गया a + 9d। ठीक है, देन फाइंड इट्स टेंथ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी है। आप ए की जगह 11 लिख दीजिए तो यहाँ से आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। तो आपको सम ऑफ एन टर्म आराम से निकालोगे, आप S10 निकालोगे, S10 इजीली निकल जाएगा, तो कोई डाउट ही नहीं है। S10 वही एन फॉर्मूला आपका ये दे रखा है, देखो फॉर्मूला ऊपर दे रखा है और नीचे क्वेश्चन दे रखा है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, दी गई आपको फिगर दे रखा है, इसके अंदर देखने के बाद ध्यान से POQ और SOR जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर ट्राइंगल्स है। ओके ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू 58, यह वाला एंगल 58 है। आपको POR एंगल निकालना है। POR एंगल कौन सा हो जाएगा? POR एंगल हो जाएगा आपका बच्चा पार्टी, सॉरी POR आपको 180 दे रखा है, एंगल P आपको निकालना है, तो एंगल P मतलब ये वाला एंगल निकालना है। बहुत आसान है निकालना। पहले मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल जो एंगल बन रहा है POQ, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका, मुझे बताओ पूरा एंगल 180 है, तो 180 में से आप 118 माइनस कर लो, 118 माइनस करोगे तो आएगा आपका 62। कितना आएगा? 62। ओके, ये वाला एंगल 62 हो गया, ये एंगल 62 हो गया। तो मुझे एक चीज़ बताना, ये वाला एंगल 62 है, अब ये जेड बन रहा है, मतलब ये वाला 58 है तो ये वाला भी 58 होगा, ये वाला 58 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल पी। अब आप देखो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है ना, समझ में आ रहा है? इन तीनों एंगलों का सम 180 होगा ना। ये वाला एंगल हो गया आपका 62, ये वाला 62 हो गया, ये वाला 58 हो गया अल्टरनेट से। इन दोनों को प्लस करो, 180 से माइनस करो, तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कोई डाउट? नो। आगे, तो हाउ मैनी मैक्सिमम टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू द सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आंसर नीचे दिख रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 टेंजेंट्स। मुझे लगता है कि ये ना हमने जो क्वेश्चंस किए थे क्लासेज में, सारे क्वेश्चंस वही हमको मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगला, ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है, TP एंड TQ आपके टेंजेंट्स हैं। ओके, सेंटर O पे, सेंटर O आपको दे रखा है सर्कल का, और POQ आपको 125 दे रखा है, PTQ एंगल है। बहुत चॉकलेट सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें मुझे बताओ। ये दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180, आपको अच्छे से पता है। तो 125 में क्या प्लस करें, कि 180 बन जाए, या 180 से मैं इसको 125 को क्या कर लो, माइनस कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए मुझे, आंसर कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? 55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, पूछा है आपको मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आपको पता है
x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यानी इन दोनों को प्लस कर दो, नीचे 2 कर दो। तो प्लस करेंगे तो लेकिन माइनस का साइन लगाए तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1। तो पहला पॉइंट 1 है, तो मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला साइन दे रखा है आपको कॉस निकालना है। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पी बी पी अपॉन अपॉन हो जाएगा एच बी। मैंने आपको ट्रिक से कराया था, तो इजीली आप साइन देखना है तो पी अपॉन एच हो जाएगा। सबसे पहले आपको बी निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, देन कॉस हो जाएगा आपका बी अपॉन एच। तो कोई भी डाउट नहीं है, नीचे तो 5 ही आएगा, मतलब इतना श्योर है, या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अब आप निकाल लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वाला आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल आपका बनेगा। ओके, 1 मीटर लंबी छड़ है एक, तो ये छड़ हो गई 1 मीटर लंबी, ये 1 मीटर लंबी छड़ हो गई। नीचे दे रखा है उसका उन्नयन कोण का मतलब हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल 30 है, यानी 30 एंगल है। ऊपर देखता है तो 30, नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है वो, यानी अवनवन कोण। अब आपको पूछा है कि इसमें कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब शैडो ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, शैडो तो यही होगी ना, यही बनती ना शैडो। तो अब मुझे बताओ ऐसा रिलेशन क्या है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, आपके 10 में, तो 10 वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। और ये आपका 1 है, ये आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और एंगल भी आपको 10-30 दे रखा है, 10-30 की वैल्यू रखी और निकाल लीजिए। ईजी पीजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको पूछा है मेजर सेक्टर पूछा है और आपको माइनर सेक्टर दे रखा है। देखो कोई भी सर्कल होता है ना, वो मेजर और माइनर से मिक्स होकर बनता है। तो पूरे सर्कल का एरिया में से पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से माइनर सेक्टर यानी 54 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। और रेडियस आपको दे रखी है 7। अगला सिंपल सा फॉर्मूला पूछ दिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अच्छे से पता है स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ना, 4πr² होता है। ठीक है ना, 4πr² होता है। इसके बाद द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया पूछा है, एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। तो यहीं से देख लो आप, यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि बाकी ऑप्शनों में इन दोनों में तो क्यूब है, तो ये ऑप्शन होंगे ही नहीं। ठीक है, और एरिया पूछा है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एरिया पूछा है तो 6a² होता है। क्या होता है, 6a², लेकिन a = 1 है तो 6 cm² हो जाएगा। इसका बहुलक पूछ दिया, सिंपल सा मान। सबसे पहले देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है 16, सबसे ज़्यादा 16 है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एक्स का मान होती है 16, जिसमें उसके एक्स देखो आप, एक्स इसमें 6 है तो आंसर 6 हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने 16 किया होगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 16 तो फ्रीक्वेंसी बच्चा पार्टी। आ गया जो इसमें पूछा है आपके लिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ। हमको ये CF दे रखा है, और ये होता है ना आपका सिग्मा F होता है, ये पता है ना आपको अच्छे से, बच्चे क्लास में बताया। आपको ये करना है 25/2। 25/2 को करोगे कितना आएगा, 12.5, और 12.5 से जस्ट बड़ा, 12.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 18। और उसकी पूछी हमें लोअर लिमिट, लोअर मतलब छोटी लिमिट 20, तो आंसर हो जाएगा C 20। अब पूछा है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कैसे आता है, सिक्के पर कॉइन होता है तो उसकी गेटिंग हेड होती है आपकी 1/2। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। आपको अच्छे से बता रखा है, बार बार बता रखा है। b² - 4ac = 0 होता है, b² - 4ac = 0। ग्रेटर देन 0 होता है रियल रूट्स के लिए, ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है, रियल रूट्स के लिए, लेकिन रियल होते हैं उसके लिए रूट्स। इक्वल रूट्स की अगर बात करें तो सिर्फ इक्वल रूट, अगर इक्वल वर्ड आ जाए, मैंने आपको अच्छे से बताया, b² - 4ac = 0 होता है उसके लिए। लेकिन अगर इमेजिनरी की बात करें तो लेस देन 0 होता है। आगे एन बे पद का फॉर्मूला पूछ लिया सिंपल सा, एन बे टर्म्स का, तो a + n - 1 × d। नेक्स्ट आगे तो द करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की, प्रोपोर्शनल होती है और एंगल इक्वल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल एंड एंगल सारे इक्वल होते हैं। ये आपका MCQ फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में भी दे रखा है। नेक्स्ट है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज टू द रेडियस। तो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ये आपका ये तो सीधा सीधा आ गया, 1 + cot² θ = cosec यानी 1 हो जाएगा ये तो। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होगा इसकी 0, जब प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो इवेंट ही नहीं होगा, तो इवेंट ही इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बार बार कराया है चैप्टर 1 के अंदर, कि देयर इज़ नो एनी नेचुरल नंबर, देयर इज़ वैल्यू ऑफ 4 to power n एंड विद 0 बिकॉज ऑफ हेयर इज़ नो एनी फैक्टर ऑफ 5। यहाँ पे 2 × ओनली 2 फैक्टर बने, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 5 भी आता ना तो ये क्या हो जाता,
ये क्या हो जाता है, जीरो पे एंड हो जाता, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो पे एंड होने के लिए उसमें 2 and 5 होना नेसेसरी है, बट हेयर इज 5 इज एब्सेंट, सो इट विल नॉट बी एंड विद जीरो। नेक्स्ट 140 तो बहुत चॉकलेट सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही दोगे। प्राइम फैक्टर्स निकालना है सिर्फ, इसमें सीधा रिलेशन पूछ लिया, तो आपका अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। ये भी इजी सा फार्मूला पूछ लिया। इसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से आप कर दीजिए, एलिमिनेशन से कर दीजिए, वाई से वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और x इक्वल टू 3 इसमें रखोगे तो आपके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ना। यस, आगे ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है हमने जो कराया था ना बच्चा पार्टी, कंप्लीट मिला है आपको, कंप्लीट। डिस्टेंस फार्मूला पूछ लिया, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके बाद देखो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, कुछ भी नहीं है, मतलब 8.3 में से क्वेश्चन आ गया, ये आसान सा मैंने बताया था बस। इसको लिख दो कॉस को 1/sin, और सेक को लिख दो 1/cos, कॉस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपको पूछा है द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ, अब आपको पता है कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो सर्कल का एक पार्ट होता है, यानी आप ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि पूरा एरिया ये होता है और फोर्थ पार्ट है, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया ना। और रेडियस आपको पता है 7 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखो और सॉल्व कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ सर्कल रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स ऑन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा आपको पता है, आर पता है, वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एग्जाम में कि राइट द मोड क्लास, मॉडल क्लास लिखनी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो मोड सबसे ज़्यादा किसमें है, मोड देखो सबसे ज़्यादा किसमें है इसमें, और क्लास हो जाएगी आपकी 60 to 70 बस। जिसमें मोड ज़्यादा हो तो मोड तो जुड़ना तो बहुत ईजी से काम है, आपने बहुत प्रैक्टिस की थी। उसके बाद एक ना मीन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगा दो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसके बाद देखो शून्य लिख दिया, इसको जीरो के इक्वल करो और आप एक्स के दो वैल्यूज निकाल दो बस। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये आप श्रीधराचार्य से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, एक क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है 15 इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6, बस एस एन निकालना है। तो n/2 2a + n - 1 × d लगा दो, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, d इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, d इक्वल टू भी 2 हो जाएगा ना। यस, तो बाकी वैल्यूज आई जाएगी आपके पास। अगला ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा क्वेश्चन, हाफ ईयर में भी आपको आया था, क्लास में कितनी बार कराया है। ये दे रहा है, ये आपको फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों का रेशियो डिवाइड में करके लिख दो। क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है क्लास के अंदर, देखना ध्यान से। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन वही है जो हमने कराए हुए क्लास के अंदर। नेक्स्ट ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, और देख लीजिए। इसमें मिड पॉइंट पूछ लिया, साथ के साथ में पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला भी लग जाएगा। ये तो सीधा सीधा टेबल में वैल्यूज रखे, टेबल में मैंने आपको ट्रिक से बताई हुई है, वीडियोज में देखना ध्यान से। नेक्स्ट ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर है, और ये बांध दिया तो ये रेडियस 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये एंगल 90 है, ठीक है ना। और ये 15 है। इसको करने के दो तरीके हैं, आप लगा दो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है, और ये आर्क बनने वाला एक सेक्टर बन गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और थीटा 90 लिख दो, क्योंकि यहाँ एंगल 90 बन रहा है। ये वाला तरीका एक स्मार्ट तरीका है, बाकी जो तरीका लॉन्ग कट है वो आपको आता ही है, पूरे के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका माध्यक निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपके लिए इसका सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ, मीडियन निकालना है। बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन में डाउट किया होगा, मिस्टेक आई होगी। सबसे पहले आपको सी एफ निकालना है, फिर सी एफ निकाल के जो मान आएगा ना उसको n/2 करना है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको n/2 करना है। उससे जस्ट बड़ी सी एफ जो होगी ना, उससे जस्ट बड़ी जो सी एफ होगी वही आपका क्या होगा, उसके एक्स का जो मान होगा वही आपका मीडियन होगा। ओके। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन को चॉकलेट सा था। एक बॉक्स के अंदर टोटल बॉल देख लो कितनी है 9, रेड वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल कितनी है 2/9। इस तरह नॉट वाइट, वाइट नहीं है मतलब कि 7/9, क्योंकि वाइट नहीं तो ब्लू और रेड में से कोई भी हो सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मतलब कराए हुए क्वेश्चन है सारे, मतलब लैंग्वेज क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संभव मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कराया हुआ है। अगर PA PB और PQ QR और RQ जो भी है, तीनों साइड से अगर इक्वल आ जाती हैं सॉल्व करने पे तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड उनकी लेंथ, और लेंथ तो निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा ना। तो ये इसमें से आप ये वाला कर लीजिए आराम। ये वाला भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का। नेक्स्ट
इसमें आप 1 माइनस कॉस थीटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको बहुत बार बताया था रूट के अंदर अगर वो नंबर तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन ईजी सा ही था, उसका स्क्वायर ओपन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको मीन फाइंड आउट करना है तो आप एज्यूमसन या कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, स्टेप डेविएशन या मोड वाला। वैसे मोड वाला करना ज़्यादा आसान है मीन की बजाय, क्योंकि इसमें ईजी रहता है और जो आपको बेस्ट लगे। ये क्वेश्चन भी हमारा कराया हुआ क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द मीन आर फाइंड आउट करने का। ये क्वेश्चन कराया है मैंने आपको, सेम टाइप का ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्या निकालना है, क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है आपको, क्योंकि एक बॉक्स है उसके अंदर 4 डब्बे बने हुए हैं ऐसे। ये एनसीईआरटी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कौन निकालिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर वैल्यूज रख दीजिए आर और एच की, और जो आंसर आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 4 हैं ये। कितने हैं, 4 है ना, हाँ 4 कॉनिकल पार्ट्स। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप, जो पूरा एरिया उसमें से ये माइनस कर दो, क्योंकि ये जो कोन बने हुए हैं खोखले हैं ये, तो इसका एरिया काउंट नहीं होगा, इसका वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, मोड का क्वेश्चन फिर से आ गया, कर लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद देखो स्टेप डेविएशन का नाम दे दिया, तो स्टेप डेविएशन से ही करना है। इसी से क्या होगा, तो ओवरऑल हमारा जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो आप। और जो आपका पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड क्लासेस में हमने सब कुछ पढ़ाया था, सारा जो सिलेबस है, सारा पेपर है जो पूरा 1 शॉट से ही आया है। सो आगे की फ्यूचर के अब जो एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत का, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।